नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 5 सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ें, हमारा जीवन सबके लिए प्रेरक हो। तो पहला सूत्र ये है मित्रों कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हम अपने मित्रों का जो चुनाव है बहुत बुद्धिमानी के साथ करें, क्योंकि जितना ही आप बेहतर लोगों से घिरे हुए होंगे उतने ही बेहतर बनते चलेंगे। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। यदि अच्छे लोगों का संग होगा तो निश्चित रूप से अच्छाइयाँ आपके अंदर आती चलेंगी, और यदि कुछ बुरी आदतों से ग्रस्त लोगों का संग होगा तो बुराइयाँ भी आपको प्रभावित ज़रूर करेंगी। इसीलिए पहला सूत्र है बेहतरीन बनने का कि अपने आप को बेहतरीन लोगों के संग रखें, अपने संग का ध्यान रखें। तो आइए इसी सुंदर पहले सूत्र के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है और शांति सभी बीमारियों की औषधि। आज मनुष्यों को अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित करती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका मूल कारण हमारे मानसिकता की कमजोरी है, और सबसे बड़ी मानसिक दशा है क्रोध। एक क्रोधी व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रख पाता, जिसका असर उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इसके विपरीत शांति एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े बीमारियों को भी ठीक करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि शांति की शक्ति संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और अगर हमारा मन सदा शांत है तो बीमारियों से शरीर भी बचा रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि शांति हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तो हमारे अंदर ही है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। मित्रों, बेहतरीन बनने का दूसरा सूत्र है हम हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। कई बार हम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन शिकायत का भाव अपने मन में रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ है उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर के हम आभारी बने, शुक्रगुजार बने। यदि हमारे अंदर शुक्रिया का भाव होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी, तो आप पाएंगे कि आप अंदर से बहुत हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और एक सुंदर ऊर्जा आपके अंदर रहती है कुछ नया और बेहतर करने की। इसीलिए मित्रों, हम शुक्रिया का भाव, सराहना करने का भाव, आभार व्यक्त करने का भाव ज़रूर अपने अंदर सहेज करके रखें। ये शुक्रिया का भाव आपको सतत बेहतरीन ज़िंदगी की ओर लिए चलेगा। तो आइए इस दूसरे सुंदर सूत्र के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार, ओम शांति। पिछली कड़ी में हमने समझा था कि कैसे हमें सबकॉन्शियस तक पहुंचना है। अब एक बार हम पहुंच गए और अब उसमें परिवर्तन लाना है, तो कब उसको आप समझा पाएंगे? जैसे वही फिर से कहानी कि वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे, ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे, गालियां दे रहे हैं। तो उनके स्वभाव के अनुसार कोई उसे समझाएगा। आपने भी देखा होगा कि जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई देश की अगर उससे मित्रता है कि जिसकी बात को सुनता है, तो वो जाकर के अगर समझाए तो फिर उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर यह आवश्यक है कि हमें सबकॉन्शियस के स्वभाव को जानना है। कुछ बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। एक तो कि सबकॉन्शियस में शक्ति बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लॉजिक समझ में नहीं आता है। दूसरी बात कि सबकॉन्शियस के लिए सिर्फ वर्तमान ही है, फ्यूचर और पास्ट नहीं है। तीसरा, सबकॉन्शियस जो है वो चित्रों की भाषा समझता है। चौथा, सबकॉन्शियस वो भावनात्मक है, इमोशंस को समझता है। इन 4 बातों को ध्यान में रख करके अगर हम सबकॉन्शियस को एफर्मेशंस देंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा, और वह परिवर्तन आपके लिए जीवन भर के लिए उपयोगी होगा। और अब सबकॉन्शियस को एफर्मेशन सचमुच कैसे देने हैं,
वो उदाहरणों के साथ हम अगली कड़ी में समझेंगे। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का तीसरा सूत्र है आप अपना बेस्ट करें, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें जो भी आप कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि जितना आप परिश्रम करेंगे उतने ही आप निखरेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए परिश्रम करने से बिल्कुल भी आनाकानी ना करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। और यही हम देखते हैं उन सफल लोगों के जीवन में भी जिन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो हीरो हैं। जिन्होंने फर्श से शुरुआत की थी, आज वो अर्श पर हैं, अनेकानेक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम भी यदि सतत परिश्रम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी शिखर पर होंगे, बेहतरीन होंगे। और ऐसा ही जो करते हैं हमारे विशिष्ट जन, उनके सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए देखें आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। ऊपर से कहते हैं पानी नीचे की ओर बहता है, और आप यहाँ आए हैं, यहाँ से ऐसी मूल्यों की संपदा और लेकर जा रहे हैं। जीवन में आपके पहले भी सब मूल्य होंगे और ये आपके विद्यार्थियों तक, इस समाज तक और पहुंचेगी। ऐसी तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी अर्थ के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ये एक 2008 में ये विश्वविद्यालय माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्थापित किया गया था जी। और कालांतर में मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे 10 से ज़्यादा संकाय हैं और 30 से अधिक विभाग हैं। 10,000 के करीब विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मेवाड़ की वसुंधरा के जो मूल्य हैं, मेवाड़ की धरती के जो मूल्य हैं, ये धरती शौर्य और भक्ति की धरती है। भक्ति और शक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़। बिल्कुल। और उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये कुछ शख्सियतें हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास की। और विशेष रूप से राणा प्रताप जी और उनके सुपुत्र महाराणा अमर सिंह जी जो प्रेरणा देती हैं इस क्षेत्र को। इसमें कई जनपद आते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये सभी जनपद हैं। और यहाँ पे ये भी मैं उल्लेख करना अपना सौभाग्य समझता हूँ कि महारानी मीराबाई जो थीं, वो भी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। कालांतर में भक्ति संत बनी और राणा भोज सिंह जी से उनका विवाह हुआ था। और पन्नाध्याय की जो वीरता की गाथा है, जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए जी, वो भी अभूतपूर्व है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ के प्रमुख कवि अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने बड़े श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। और मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के राणाओं का वर्णन है। तो और पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राजघराने के वर्तमान में राजकवि भी हैं, उन्होंने गोरा बादल पर अपनी बहुचर्चित कविता लिखी है। तो शौर्य के ये मूल्य भी बच्चों में हम पैदा करते हैं, जिससे कि वो सक्षम रूप से देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी वीरता के द्वारा भी देश की रक्षा कर सकें। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का चौथा सुंदर सूत्र है दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करें। एक विधानसभा अध्यक्ष से बात हो रही थी तो उनसे पूछा कि आप विधानसभा में इतना शोर शराबा हो रहा होता है, आप कैसे वहाँ लोगों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही, मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करता, विधानसभा के सदस्यों को नियंत्रित नहीं करता, मैं खुद को नियंत्रित करता हूँ। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग आता है।
प्रसंग ये है कि युद्ध के दौरान सबसे विभत्स हत्या यदि किसी की जाती है तो वो एक नौजवान अभिमन्यु की जाती है। अभिमन्यु का शहीद होना उतना दुखांत नहीं है जितना दुखांत ये होता है कि लाश पड़ी हुई अभिमन्यु की और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश को लाते मारता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। कौरव ये जानते हैं कि यदि अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो हम युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए वो जयद्रथ को छुपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है, दोपहर होती है, पांडव उदास होने लगते हैं कि अभी तक जयद्रथ दिखा नहीं, कौरव खुश होने लगते हैं। शाम होती है और सूरज डूबने की कगार पर आने लगता है। सबको लगता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण एक माया करते हैं। एकाएक बादल छाने लगते हैं और सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। कैसा माहौल? अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर सामने की जो सेना है ना, उसमें बहुत सारे बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों को प्रकट करने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा ही अंधकार छाया कि कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया, जयद्रथ बाहर आ गया और न केवल बाहर आया बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन को गालियां देने लगा। यदि कौरव 2-4 घंटे और जयद्रथ को छुपा कर रख लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, बेवकूफ़ी के उदय के लिए भी माहौल हो, तो माहौल मिला। जयद्रथ सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को हटाया। सूर्य अपनी प्रखरता के साथ दैदीप्यमान हुआ, फिर चमकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वो रहा सूरज और ये सामने रहा जयद्रथ। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ का नाश कर दिया। अर्जुन यानी अच्छाई और जयद्रथ यानी बुराई। बुराई को अच्छाई से मरवाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर केवल माहौल बनाता है और उस माहौल में कर्म तो इंसान को ही करना पड़ता है। वो अच्छे कर्मों से ही बुराइयों के जयद्रथ का नाश कर पाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्रंथ महाभारत के इस प्रसंग से हमें व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलती है। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का 5वां सुंदर सूत्र है रोज अपनी डायरी लिखना। संसार के जितने भी बड़े लोग, महान लोग होकर गए हैं, उनके अंदर ये आदत थी कि वो प्रतिदिन अपनी डायरी लिखा करते थे कि मैंने आज क्या किया, मैंने जो अपने लिए सोचा था, लक्ष्य बनाया था, अपने कार्यों के लिए जो निर्धारित किया था कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य मैं कहाँ तक कर पाया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को रोज़ देखते हुए उनमें सुधार करते चलते थे। जब हम डायरी लिखते हैं तो समझ पाते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या मैं एक दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ या फिर दिशाहीन मेरी यात्रा चल रही है। कौन सी कमियाँ खामियाँ हैं जो मुझे रोक रही हैं, महान नहीं बनने दे रही हैं, मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं बनने दे रही हैं जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये सब चीज़ें हमारी डायरी हमें बताती है एक आईने की तरह। तो क्यों ना हम भी प्रतिदिन अपनी डायरी लिखना शुरू करें और अपनी कमियों को दूर करते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ें जो सबके लिए प्रेरक हो, आदर्श हो। तो मित्रों, इन 5 ही सुंदर सूत्रों पर आज गहराई से विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा। निश्चित रूप से आप बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके सुंदर जीवन की सुखद कामना करते हुए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।